किड्स ग्रो। आज मैं बात करूंगी सर्दियों में आप बच्चों के हेयर की केयर किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बालों की एक अलग केयर लेनी ज़रूरी है। तो बच्चों के साथ दोनों टाइम आप सर्दी हो या गर्मी बालों की केयर ज़रूर करें। तो अब हम बात करेंगे कि सर्दियों में आप किस तरीके से हेयर केयर कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बच्चों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से उनके जो स्कैल्प पर वाइट कलर की एक परत जम जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ईचिंग हो सकती है या फिर सर पर घाव की तरह तैयार हो जाता है। और सर्दियों में वैसे भी इतनी तरीके, क्योंकि हम बार बार उनको सर नहीं धुलवाते हैं, शैम्पू नहीं करते हैं, इसलिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में आप क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के हेयर के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि सर्दियाँ पड़ चुकी है और बच्चों के जो स्कैल्प होते हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए उनको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों के स्कैल्प धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं और उन पे व्हाइट कलर की परत जमने लग जाती है, इसलिए तो ज़रूरी है उनके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करना। मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो ड्राइनेस बढ़ती चली जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है बच्चों के साथ। तो स्टार्टिंग से ही आप लोग क्या करें, गर्मियों में जैसे हम मॉइस्चराइज करते हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सर्दियों में मॉइस्चराइज करना। आप कोई सा भी बेबी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, छोटे बच्चों के लिए कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है, इससे बेस्ट और कोई नहीं। मैं भी रिश के लिए यही यूज़ करती हूँ, तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें। एकदम प्योर कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन में अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छा सा ब्रांड चूज़ करना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है स्कैल्प पे मसाज करना, क्योंकि बच्चों के स्कैल्प पे भी मसाज करना बहुत ज़रूरी है। स्कैल्प मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों में आप क्या कर सकते हैं, हल्की सी धूप में बच्चों के साथ जाएँ और वहाँ बच्चों के स्कैल्प पे धीरे धीरे मसाज करें। इससे क्या होता है, बच्चों को थोड़ी सी धूप भी मिल जाती है और स्कैल्प पे मसाज से उनको बहुत आराम मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक रहता है, इसलिए स्कैल्प मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक और फ़ायदा होता है, बच्चों के बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। स्कैल्प मसाज बहुत फ़ायदा देता है, स्ट्रेस फ्री करता है। ऐसा करोगे ना तो आप ज़रूर देखोगे कि बच्चों को नींद आने लगती है, यानी कि उनको इतना रिलैक्स फील होगा और ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के। बीच बीच में बच्चों के साथ हेयर कट ज़रूर कीजिए। बच्चों के हेयर को कट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं लड़कियों के बाल लंबे करने हैं, मैं उसके बालों की कटिंग नहीं करूँगी, तो ये आप मत सोचिए। जितनी बालों की कटिंग आप उसके बीच बीच में करवाते रहेंगे, बाल उतने ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। और बालों को कटिंग करना भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स, दोनों के साथ आपको ये चीज़ ट्राई करना है। इससे उनके बाल अच्छे रहेंगे और ग्रोथ ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि उनके बाल ग्रोथ नहीं करेंगे। आपको ड्रायर यूज़ नहीं करना है बच्चों के साथ। बच्चों के हेयर के साथ बिल्कुल भी ड्रायर यूज़ ना करें, इवन खुद के बालों पे भी यूज़ ना करें। तो बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी ना करें। अभी से अगर उनके बाल डैमेज हो गए तो आप उनको ठीक नहीं कर सकते, बालों की ग्रोथ भी नहीं होगी और बाल इतने ज़्यादा डैमेज हो जाएँगे कि आप उसको फिर बाद में बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ड्रायर बिल्कुल भी अवॉइड कर दें, उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। उसके बाद हम शैम्पू की बात कर लेते हैं। शैम्पू के सर्दियाँ पड़ जाती है तो क्या होता है, बच्चे वैसे भी नहाने में ही उनको डर लगने लगता है, तो वही शैम्पू की बात तो दूर ही है। और वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा शैम्पू करने से या कई बार सर धुलवाने से क्या होता है, बच्चों को ठंड लग जाती है। तो इसलिए हम पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या करें, हम शैम्पू कैसे करवाएँ, या करना ज़रूरी भी है या नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको शैम्पू ज़रूर ट्राई करना है। कम से कम कुछ ज़्यादा ना हो सके, वीक में 1 या 2 बार आप ज़रूर शैम्पू करवाएँ बच्चों को। तो जब आप अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करते हैं तो क्या होता है, बाहर की जितनी डर्ट होती है उस पे चिपक जाती है और उस वजह से क्या होता है, बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीच-बीच में आप उनको शैम्पू भी करवाएँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि शैम्पू करवा के बाल धुलवाने के बाद थोड़ी देर धूप में बच्चों को खड़ा कर दें, जिससे उनके बाल थोड़े से ड्राई हो जाए, सूख जाए। लेकिन शैम्पू ज़रूर करवाएँ। इससे क्या होगा, अगर धूप में बच्चा बाल सुखा लेगा, उसके बाद उनको सर्दी नहीं लगेगी। शैम्पू के लिए मैं पहले सेबामेड का शैम्पू यूज़ करती थी रिश के लिए, अब मैं उसके लिए जॉनसन का बेबी शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये भी उसके बालों को अच्छे से सूट करता है। आप भी यूज़ कर सकते हैं या आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि गीले बालों में बच्चों को बिल्कुल नहीं सुलाना है। आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहाने के बाद तुरंत आके बिस्तर पे सो जाते हैं, फिर उनको सर पे हल्की-हल्की ठंडक महसूस होती है, जिस वजह से वो सो जाते हैं, नींद आ जाती है उनको। या फिर लेट नहलाते हैं बच्चों को, तो फिर उसके बाद भी बच्चे का सोने का टाइम अगर हो जाता है, तो गीले बालों में बिल्कुल सर्दियों में ना सुलाएँ बच्चों को, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सर्दी लगने का डर रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब बच्चों के बाल गीले रहते हैं, उसके बाद जब उनके बालों को आप ड्राई करते हैं, टॉवल से पोंछते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों के जो टॉवल आप यूज़ कर रहे हैं हेयर के लिए, वो सॉफ्ट हो, बिल्कुल भी हार्ड ना हो। इससे भी बच्चों के बाल डैमेज हो सकते हैं। बच्चों की हेयर केयर का एक पार्ट और है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चों पे कोई दूसरे टाइप का टाइट हेयर स्टाइल यूज़ ना करे। अगर गर्ल्स है तो उनको बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल आपको नहीं करनी है, इसको अवॉइड करना है। या बच्चों में, लड़कों में कोई किसी तरीके का हेयर स्टाइल जिसमें उनको बहुत बाल खिंचते हैं, दर्द होता है, इस तरीके का हेयर स्टाइल आपको ज़्यादा ज़िग-ज़ैग हेयर स्टाइल आपको यूज़ नहीं करना है। सिंपली बच्चों को रखें, सिंपल बच्चों के साथ हेयर स्टाइल यूज़ करें। उनके बालों को लूज़ रखें ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल टाइट आपको नहीं करना है।
ये भी आप ध्यान रखें, इससे भी काफ़ी ज़्यादा बाल टूटते हैं और डैमेज हो सकते हैं। तो टाइट रबर बैंड यूज़ ना करें, आप हेयर बैंड यूज़ कर सकते हैं। बालों को लूज़ रखने का जो भी आप सिस्टम है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ ये सब ना करें। एक बात और, बच्चों के हेयर केयर का जो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट है, रोज़ बच्चों के बालों के कॉम्ब करना। उनके बाल लंबे हैं तो उनके साथ भी कॉम्ब ज़रूर यूज़ करें। धीरे-धीरे उनके बालों को रोज़ सुलझाएँ, लेकिन अगर आप कॉम्ब डेली नहीं करेंगे तो बच्चों के बाल अच्छे नहीं रहेंगे, डैमेज होंगे, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और उनके कॉम्ब करने से क्या होता है, बच्चों के स्कैल्प पे एक मसाज हो जाती है अलग तरीके से, जो बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इसलिए डेली कॉम्ब करना है। आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चों का हेयर ऑयल चूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का पैराबेन, सिंथेटिक या अल्कोहल ये सब उसमें इंक्लूड ना हो। तो ये चीज़ें आप देखकर ही बच्चों का हेयर ऑयल यूज़ करें। कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा और बेस्ट होता है, आप उसको यूज़ करें, बहुत अच्छा होता है वो। इसके बाद हम खाने-पीने की बात करते हैं। बच्चों के खाने में बहुत अच्छी चीज़ें यूज़ करें, यानी कि सीज़नल, जब सीज़न चेंज हो चुका है और विंटर की हम बात करते हैं, तो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल है ये इस सीज़न में तो भरपूर मात्रा में मिलती है। तो आप जो भी सीज़नल फ्रूट और वेजिटेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। बालों के लिए विटामिन ए और डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको भी यूज़ करें। ये आयरन यूज़ करें बच्चों के खाने में। विटामिन ए में आप यूज़ कर सकते हैं, पंपकिन यूज़ कर सकते हैं। विटामिन बी में आप यूज़ करें, बीन्स यूज़ करें, बच्चों के साथ एग यूज़ करें। और बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स आप अच्छे से बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। स्पिनच यूज़ करें, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, उनके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो सीज़नल जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है बच्चों को अच्छे से यूज़ करवाएँ। ऑरेंज खिलाएँ बच्चों को, ऑरेंज जूस खिला सकते हैं। बच्चा थोड़ा जब 1 डेढ़ साल का हो सकता है तभी उन बच्चों के साथ ऑरेंज जूस यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों को, सर्दियों में पानी की मात्रा कम हो जाती है। जो भी पानी की मात्रा बच्चों को उस एज के हिसाब से पीनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा उसको ले रहा है कि नहीं। एक और आखिरी बात आपको बताना चाहूँगी, कई लोगों के सवाल होते हैं कि हम बच्चों के साथ कंडीशनर या फिर हम बच्चों के साथ सीरम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। मेरे ख़्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के मतलब मुताबिक मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें तो ही अच्छा है। यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को सूट हो रहा है तो कहते हैं हेल्दी होते हैं हेयर, लेकिन मैंने अभी तक रिश के साथ ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है। इन चीज़ों को अवॉइड करिए। नॉर्मली कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए बच्चों के साथ, अच्छी सी मसाज कीजिए, डेली कॉम्ब कीजिए, ये मेन पॉइंट है। हेल्दी खाना खाइए, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, बस यही टिप्स है। सर्दियों में भी अप्लाई कीजिए और गर्मियों में भी अप्लाई कीजिए, तो बहुत अच्छे रहेंगे बच्चों के हेयर। और अभी से ध्यान दीजिए बच्चों के हेयर पर, वरना बाद में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों को भी फेस करनी पड़ सकती है और आपको भी। फिर बाद में आप सोचते हैं मैंने बच्चों की पहले केयर क्यों नहीं की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो आप इन सब चीज़ों को अपने बच्चों की लाइफ में यूज़ कीजिए, उनके हेयर को हेल्दी बनाइए। और सर्दियाँ आ चुकी है, बच्चों का अच्छे से केयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फिर वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।